सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आपके पास एक लेके आया हूँ एप्टीट्यूड का प्रॉब्लम। ठीक है, ये प्रॉब्लम मेरे एक फ्रेंड ने मेरे पास भेजा और मुझे लगा कि ये प्रॉब्लम थोड़ा ठीक ठाक है। ठीक है, तो इस वजह से मैं इस प्रॉब्लम को आप सबके सामने लेके आया। तो क्या है ना, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको बहुत जगह मिल जाएगा। ऐसी बात नहीं कि प्रॉब्लम को सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, लेकिन क्या है ना, एक तो वो लेंदी है और ऊपर से क्या है, उसकी एक अपनी अप्रोच है। ठीक है, उस अप्रोच से आप सॉल्व भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास एक अनदर अप्रोच है। मतलब अगर हम कुछ और ट्राई करके देखें, ठीक है, तो क्या हो सकता है, हमें एक दूसरा आंसर मिल सकता है। क्या होता है, हम एक तरह की अप्रोच रखते हैं तो वो हर जगह काम नहीं करती। जहाँ पे आपका टाइम कम होता है, ठीक है, वहाँ पे वो अप्रोच काम नहीं करेगी। लेकिन ये अप्रोच लगाएंगे तो इससे टाइम आपका क्या लगेगा, कम लगेगा। क्या लगेगा, टाइम कम लगेगा। अब टाइम कम लगेगा तो आप क्या कर सकते हैं, दूसरे एप्टीट्यूड क्वेश्चन के लिए अपना टाइम बचा सकते हैं। तो क्वेश्चन को पहले समझिए। देखिए, क्वेश्चन समझना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टाइप का फिर कोई भी क्वेश्चन आएगा दुनिया में, आप उसको सॉल्व कर देंगे। आंसर तो आपको इस तरह के हज़ारों क्वेश्चन मिल जाएंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट एक ही होता है। तो फिर कॉन्सेप्ट देखते हैं। कॉन्सेप्ट में क्या है कि वो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, तो रोहित एंड राहुल दो दोस्त हैं। ठीक है, वो स्टार्ट करते हैं कहाँ से, सेम पॉइंट से, और मूव करते हैं एक दूसरे से। ठीक है, कहाँ कैसे, राइट एंगल पे मूव करते हैं, राइट एंगल में मूव करते हैं। तो मान लो आप, रोहित इस तरह से मूव किया इस पॉइंट से, ठीक है, और राहुल कहाँ से मूव किया, राहुल इस तरीके से मूव किया। ठीक है, दोनों सेम पॉइंट से स्टार्ट किए, एक दूसरे से दूर गए। कैसे गए, राइट एंगल पे दूर गए। अब बोला जा रहा है कि 4 घंटे के बाद, आफ्टर 4 आवर्स दे आर 80 किलोमीटर अपार्ट। तो दोनों एक दूसरे से 80 किलोमीटर अपार्ट है, तो 4 घंटे बाद क्या हुआ होगा, कोई यहाँ पर पहुँच गया होगा, कोई यहाँ पे पहुँच गया होगा। तो दोनों के बीच के डिस्टेंस अब कितना है, वो है 80 किलोमीटर। ठीक है, दोनों 80 किलोमीटर अपार्ट है। अब इसमें बोल रखा है कि स्पीड ऑफ रोहित इज़ 4 किलोमीटर पर आवर मोर देन राहुल। मतलब जो रोहित की स्पीड है ना, वो 4 किलोमीटर ज़्यादा है किससे, राहुल से। तो स्पीड ऑफ रोहित क्या होगी, तो स्पीड ऑफ रोहित क्या होगी। एक बात बताइए, इसमें मैं दूसरा वाला अप्रोच लेने वाला हूँ, जो कि जैसा सॉल्यूशन आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो सुनिए, अगर रोहित की स्पीड 4 किलोमीटर ज़्यादा है राहुल से, तो हम राहुल के लिए क्या कह सकते हैं। ठीक है, राहुल के लिए हम ये कह सकते हैं कि राहुल की स्पीड रोहित से 4 किलोमीटर कम है। कह सकते हैं क्या, बिल्कुल कह सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, हम कैसे शुरुआत करेंगे अपने क्वेश्चन की, कि स्पीड ऑफ रोहित इज x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, हमने क्या चीज़ ली है, इन्होंने क्वेश्चन में दे रखा है कि स्पीड जो रोहित की है वो 4 किलोमीटर ज़्यादा है राहुल से। मैं कह रहा हूँ कि राहुल की जो स्पीड है वो रोहित से 4 किलोमीटर कम है। तो अगर 4 किलोमीटर कम है, तो अगर किसी की स्पीड रोहित की x है, तो राहुल की क्या होगी, x - 4 होगी, क्योंकि राहुल की स्पीड क्या है, 4 किलोमीटर पर आवर कम है रोहित से। तो किसी ने बोला कि वो लैम्बोर्गिनी है, वो जा रही है 260 की स्पीड से। ठीक है, पीछे से आपकी मर्सिडीज़ है, वो उससे 4 किलोमीटर पर आवर स्पीड उसकी कम है। तो वो कितनी होगी, अगर उसकी कुछ है 260, तो उसकी कितनी हो जाएगी, 260 में से क्या करोगे, 4 को माइनस कर दो, 256। तो हमने रोहित की स्पीड को क्या माना है, x, क्योंकि पता नहीं है ना। तो राहुल की कितनी हो गई, x - 4। अब यहाँ पर आते हैं, अब हमें क्या है, इन x की वैल्यूज़ निकालनी पड़ेगी। ठीक है, x को फाइंड करना पड़ेगा, तो हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि हमें क्या करना है, अगर हमने x फाइंड कर लिया तो क्या हुआ, रोहित की स्पीड हमें पता चल जाएगी। अब क्या है, यहाँ से हमें डिस्टेंस चाहिए होगा ना, क्योंकि यहाँ पर तो हमारे पास क्या है, डिस्टेंस में रिलेशन है, स्पीड में तो डायरेक्ट रिलेशन मिल नहीं रहा है। तो स्पीड निकालने के लिए एक्चुअली हमें डिस्टेंस वाला फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो बचपन से हम सुनते आए हैं, एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, देखिए, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, और इस क्वेश्चन में खास बात पे क्या है पता है, कि टाइमिंग सेम है। टाइमिंग सेम होने से हमें बहुत ज़्यादा फायदा हो गया। ठीक है, तो ये देखिए, अब हम पहले क्या करते हैं, पहले हम रोहित के लिए निकाल लेते हैं। यहाँ पे आपका रोहित है। ठीक है, आपके पास क्या है, आपको क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है ना, क्योंकि यहाँ पे भी आपको डिस्टेंस दे रखा है, तो ये दोनों डिस्टेंस मिल जाएंगे। तो इससे आप क्या कर सकते हैं, आपके पास एक रिलेशन आ जाएगा, और उस रिलेशन से आप क्या करेंगे, अननोन की वैल्यू फाइंड करेंगे। अननोन मतलब x। ठीक है, तो सिंपल है। अब देखिए, हम रोहित के लिए निकालते हैं। आप ऐसा कर सकते हैं कि स्पीड
ऑफ ये किसके लिए है, ये रोहित के लिए है, ठीक है। और ये डिस्टेंस आपको क्या दे रखा है, डिस्टेंस आपको पता नहीं है, ठीक है। और टाइम कितना है, 4 है, ठीक है। तो मैं आप क्या करता हूँ, क्वेश्चन को मैं मिटा देता हूँ, क्वेश्चन को आप नोट करके रखिएगा आप, ठीक है। हाँ, अब आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अब रोहित की स्पीड क्या दे रखी है, x लिए हमने, x इक्वल्स टू d/4। तो डिस्टेंस कितना आ गया, 4 मल्टीप्लाई बाय x। ये किसका है, डिस्टेंस कवर्ड बाय रोहित, है ना, 4 घंटे बाद। तो वो कितना है, 4x। ये रोहित ने डिस्टेंस कवर किया। अब राहुल का देख लेते हैं, स्पीड ऑफ राहुल, है ना, वो कितना है, वो भी d/4 है, ठीक है। लेकिन स्पीड ऑफ राहुल कितना है, x-4। तो यहाँ पे क्या है, x-4 इक्वल टू डिस्टेंस बाय 4 विच इज़ इक्वल टू, अब इधर हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय x-4 विच इज़ इक्वल टू d। ये किसका है, ये राहुल का डिस्टेंस है। तो यहाँ पे कितना आ गया आपके पास, 4 मल्टीप्लाई बाय x-4, ये आपके पास आ गया। अब ये क्या है, डिस्टेंस मिल गया ना आपको, ये भी डिस्टेंस, ये भी डिस्टेंस, ये भी डिस्टेंस। अब इसमें क्या करेंगे, ये राइट एंगल प्रॉपर्टी लग रही है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में एक प्रॉपर्टी क्या होती है, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, वो भी देख लेते हैं। ये कहता है हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो बस इस तीनों को लगाना है और आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। चलिए सॉल्व करके देखते हैं। कॉन्सेप्ट इतना ही था, अब इसके आगे बस आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। और इसके आगे अगर आपको मैथमेटिक्स आती है तो सॉल्व हो गया। कॉन्सेप्ट यही था। क्वेश्चन को देखो कैसे समझा, दोनों एक दूसरे से मूव किए, कैसे मूव किए, अवे। तो अवे बहुत तरीके से मूव कर सकते हैं, हो सकता था वो इस तरीके से चले जाए, एक इधर एक इधर, लेकिन वो मूव किए राइट एंगल पे। तो राइट एंगल में मूव किए तो हमें ये सोचना है कि वो जो डिस्टेंस आएगा उनके बीच में 4 घंटे का, तो वो किस तरह का डिस्टेंस होगा, वो ऐसा डिस्टेंस आएगा ना। तो क्वेश्चन को पढ़ना ज़रूरी है, सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है। अप्रोच समझ में आ गया तो कोई भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब बस आगे कर लेते हैं। अब हमारे पास सारी चीज़ें आई गई है जो भी हमें चाहिए था, ठीक है। तो लगाते हैं, अब सॉल्व पे ध्यान देते हैं, ठीक है। अब सारी चीज़ें आपके पास आ गई है। हाइपोटेन्यूस आपका कितना है, अब मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। 80 का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना था हमारे पास, 4x का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय x-4 का होल स्क्वायर, क्योंकि परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर, ठीक है। 80 का स्क्वायर है तो 8 का स्क्वायर आप कर लीजिए। इसकी ट्रिक बताता हूँ, 8 का स्क्वायर करिए 64 और एक जीरो है ना तो 2 जीरो लगाइए, 6400 करके देख सकते हैं। 4x का स्क्वायर कितना होता है, 4 4 जा 16, 16x स्क्वायर। अब इधर करने का क्या है, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं फिर स्क्वायर निकालते हैं, ठीक है। तो क्या हो सकता है, देखिए 4x माइनस 16, ठीक है। अब इसका स्क्वायर करना है तो इधर ऐसे क्या होता है, 16x स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर। अब ये कितना है, 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256 माइनस 2ab, ए कितना है 4x, तो कितना आ गया 4x मल्टीप्लाई बाय 16, तो ये कितना हुआ 32x स्क्वायर। और ये कितना हुआ 2 4 जा 8, 8 इंटू 16, 16 8 जा होता है 128, तो 128x, ठीक है, और प्लस 256, और ये क्या आया 6400। ये कंटिन्यू होता रहेगा। अब आपको मैं अच्छे से बताता हूँ। अब देखिए मैंने इस टर्म में क्यों लिया, इसको पहले क्यों लेके आया, यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगा वो देख लीजिए, a स्क्वायर, ठीक है, प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ये वाला फॉर्मूला लगा है, ये वाला। ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये वाला, ठीक है। आपको जितना ज़्यादा याद रहेगा ना उतना ज़्यादा आप स्ट्रांग होते जाएंगे, बस। और हमने इसको इस टर्म में क्यों लिखा, क्योंकि क्या है ना, क्वाड्रेटिक को लिखने में, क्वाड्रेटिक को लिखने का ये क्या होता है, स्टैंडर्ड मेथड होता है। अब किसी भी चीज़ को जोड़ने का स्टैंडर्ड मेथड है ना, ये तो है नहीं अब अगर रोटियां खा रहे हो तो पहले एक रोटी खाओगे 2 रोटी, ये तो है नहीं कि पहले ही एक ही साथ 3 रोटियां खा लोगे। तो सिस्टमेटिक होता है ना, सिस्टम से कोई भी चीज़ होनी चाहिए तो अच्छा लगता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम यहाँ तक पहुँच गए। अब देखते हैं, अब इसी क्वेश्चन को क्या करते हैं, इस तरीके से लिख लेते हैं।
हमेशा हम क्या करते हैं, इस वाले जो इक्वल टू वाला टर्म होता है उसको राइट हैंड साइड लिखते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो देखिए 32x² माइनस 128x प्लस 256, ठीक है, इक्वल टू 6400। अब इसको क्या करें, इस तरफ शिफ्ट करते हैं, 32x² माइनस 128x और ये आ गया आपका, इसको जब माइनस करिएगा तो आ जाएगा 6144 इक्वल टू 0। अब क्या करना है, अब इसको क्या करते हैं हम 32 को ना कॉमन लेके उस तरफ भेज देते हैं, या आप ये कह सकते हैं आप 32 से डिवाइड कर दीजिए, ताकि क्या है ना ये टर्म थोड़ी ना छोटी हो जाएगी और हमें क्या होगा, सॉल्व करना आसान होगा। यहाँ पे कोफिशिएंट्स अगर छोटे होंगे तो उसको क्या होता है, सॉल्व करना ईजी होता है। तो अगर हम 32 से डिवाइड कर दें पूरे में, बोथ साइड को डिवाइड कर दें 32 से, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा 1x², यहाँ पर आ जाएगा 4x, ठीक है, और यहाँ पर क्या आएगा देखते हैं, 61 है ना, तो 32 से किया तो 31 1 जा 32, 29 294, 39 290 288 एंड यहाँ पर आपका आ जाएगा 64 2, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 192। आप करके देख सकते हैं। और 0 को डिवाइड किया 32 से तो क्या आएगा, 0। कैसे आया, आपके पास क्या है, 0 चॉकलेट है, 0 चॉकलेट है, उसको 32 लोगों में इक्वल देना है, तो सबको 0 0 दे दो ना, इक्वल हो गया, खत्म, 0 आंसर आया ना, समझे, सेटिस्फेक्शन में। ये मैंने पहले ही बताया है एक जगह। अब आपके पास क्या हुआ, एक सिंपल ये तरह की ये इक्वेशन आ गई, अब इसको सॉल्व करना है बस, और आपकी सारी कहानी खत्म। मैं इसको मिटा देता हूँ, आप लोग चाहे तो नोट कर सकते हैं, ठीक है, आगे। अब बहुत सिंपल हो गया है। अब क्या करिए, डिस्क्रिमिनेंट वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, या तो स्क्वायरिंग बोथ साइड वाला लगा दीजिए, कोई भी कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगा दीजिए, डिस्क्रिमिनेंट वाला लगा दीजिए, या फिर स्प्लिटिंग मिडिल टर्म लगा दीजिए। हम क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट वाला लगा लेते हैं ताकि सबको समझ में आ जाए। तो डिस्क्रिमिनेंट पहले निकालना पड़ता है इस क्वेश्चन में, b² माइनस 4ac। b क्या होता है, ये a क्या है, इसके आगे का कोफिशिएंट, ये कोफिशिएंट होते हैं। तो b की वैल्यू कितनी है, -4, तो -4 का स्क्वायर, -4, a की वैल्यू क्या है 1, c की वैल्यू क्या है -192। ओके, अब क्या होगा, 4 का स्क्वायर 16, 4 × 192, तो अगर हम इसको करेंगे तो ये आना चाहिए आपका 768, ठीक है, 192, तो 800 में से 32 गया तो 768 आ गया। इतना, ये कितना आया 784। इतना समझ में आया आपको, आ गया होगा इतना समझ में। इसके आगे मैं बताता हूँ आपको। अब क्या करना है, अब हमें x निकालना है, तो x निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, -b प्लस माइनस ऑफ √d अपॉन में 2a, सिंपल। अब क्या हुआ, खेल हो गया ख़त्म। -b करना है, b की वैल्यू कितनी है, -4 है ना, तो b की वैल्यू -4 है, तो -b यहाँ पे एक आप क्या करो, यहाँ पे b की वैल्यू पुट करो, -4 है और माइनस पहले से है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इसलिए यहाँ पे प्लस माइनस √d 784 का रूट निकालना है। तो रूट निकालने का क्या है, या तो कैलकुलेटर का यूज़ कीजिए, लेकिन वहाँ पे आपके पास क्या होगा, कैलकुलेटर होगा नहीं। तो इसका भी एक तरीका होता है, हम ट्राई करते हैं करने का, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जहाँ तक मुझे याद है, पेयरिंग बनाते हैं। तो पेयरिंग में हम परफेक्ट स्क्वायर वाले जो नंबर होते हैं ना, उसी से यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए कैसे हो सकता है, 3 से नहीं हो सकता, 2 से हो सकता है। 2 2 ज़ा 4, इस पर माइनस किया, प्लस यहाँ पे किया 2, यहाँ पे आ गया 4, यहाँ पे आया 384, ठीक है। और यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, 46 6 48 8, तो 784 है ना। तो यहाँ पे अगर हम 8 से करेंगे, ठीक है, अगर हम यहाँ पे 8 से करें 48 × 8, यहाँ पे हम जो नंबर लिखते हैं ना, वहीं पे हमें यहाँ पर भी वही नंबर लिखना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे नंबर से समझिए, 8 8 = 64, 4 8 = 64 और 6, तो आपका हो गया 70, ठीक है। 48 8 8 = 64, तो ये 784 में नहीं हो पाया। 2 2 ज़ा 4 384, ठीक है। तो 6 6 ज़ा करके देखते हैं, 46 × 6, 6 6 ज़ा 24, 2 से 24 और 2 24 और 2 6, तो 64, ठीक है। 784, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकल नहीं रहा है, कोशिश करते हैं। 264 28
784 का कैसे निकाल सकते हैं डिस्क्रिमिनेंट? अगर हम देखें तो 30 का क्या होता है स्क्वायर, 900 होता है, 29 का होता है 829, तो इसका 784 का आपका क्या हो सकता है 28। 784 का जब रूट निकालते हैं ना तो वो आता है 28, क्योंकि 28 का स्क्वायर होता है 784। ठीक है, ये रूट का मैं आपको बता दूंगा, ये एक और मेथड होता है रूट का करने का, लेकिन इसका प्रॉपर एक मेथड होता है। मैं कोशिश करूंगा कि इसके ऊपर एक वीडियो बना दूं कि हम स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। ठीक है, ये अभी थोड़ा सा मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ, तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, टू ए की वैल्यू, ए कितना है 1, तो अब क्या होगा 4 आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है प्लस और माइनस 28 डिवाइड बाई 2। अब क्या है, दो सॉल्यूशन है आपके पास, या तो 4 + 28 डिवाइड बाई 2 और 4 - 28 डिवाइड बाई 2। तो 4 + 28 कितना होता है 32 डिवाइड बाई 2, और यहाँ पे कितना आता है -24 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पे क्या आता है -12, यहाँ पे क्या होता है 16। अब हमने स्पीड ऑफ रोहित क्या ली थी, x ली थी, x की वैल्यू कितनी आई, या तो 16 या तो -12। स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव, तो ये वाला आंसर क्या होगा रिजेक्ट, और 16 क्या है राइट आंसर। तो स्पीड ऑफ रोहित इज कितना, स्पीड ऑफ रोहित इज 16। ठीक है, क्या हुआ आपका स्पीड ऑफ रोहित आपकी क्या होगी, आपको स्पीड ऑफ रोहित इज 16 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ठीक है, आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ ही गया होगा। सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, आप किसी से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इस वाले में दिक्कत क्या होती है, इस वाले में अगर आपको रूट पता है तो ही आप सॉल्व कीजिए। ठीक है, आपको स्क्वायर रूट निकालना पता है तो, वरना आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर या फिर स्प्लिटिंग ऑफ मिडल टर्म यूज़ कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट।